बात करेंगे कर्नाटक के सियासी नाटक की। कर्नाटक अपनी सियासी बहरान से उबर नहीं पा रहा है। 4 दिनों से असेंबली में तहरीक-ए-अदमात पर बहस चल रही है, लेकिन वोटिंग की नौबत नहीं आ रही है। हंगामाराई के दौरान कर्नाटक असेंबली के स्पीकर के.आर. रमेश ने अरकान से दरखास्त की थी कि वो इख्तियार और वकार को बरकरार रखें। लोकसभा कल स्पीकर ने कांग्रेस जेडीएस को हुकूमत को 6 बजे तक अक्सरियत साबित करने के लिए कहा था, लेकिन कल भी ये मुमकिन नहीं हो सका। अक्सरियत साबित करने के लिए कहा गया था। आज 6 बजे तक तहरीक-ए-अदमात पर वोटिंग की उम्मीद है। आपको बता दें कि नंबर गेम के मुताबिक 15 अरकान की बगावत के बाद स्पीकर को छोड़कर कांग्रेस और जेडीएस के पास 101 ही अरकान हैं, जबकि बीजेपी अपनी इत्तेहादी पार्टियों के साथ 107 सीटों पर काबिज है और अक्सरियत साबित करने के लिए 105 सीटें दरकार हैं। रऊफ हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। लगातार हम रऊफ देख रहे हैं कि कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, लगातार ये सियासी नाटक जारी है। क्या लगता है कि आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है या फिर ऐसा समझा जाए कि आज एतमाद का वोट हासिल कर लिया जाएगा या फिर बहस के साथ ही आज की कार्रवाई भी आगे की तरफ बढ़ेगी? जी देखिए, कल रात 11:30 बजे तक असेंबली का इजलास जारी रहा और इस दौरान जो है सिर्फ बहस, तकरार और एहतजाज के सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिला, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो दूसरी जानिब जो है स्पीकर रमेश कुमार थके हारे हुए दिखाई दिए और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कोई भी जो है मेरी सुनने वाला नहीं है। तो और मजबूरन उन्होंने ये कहा कि कल तक के लिए इजलास फिर मुलतवी किया जाता है, यानी कि आज 11:30 बजे दोबारा जो है ऐवान की कार्रवाई शुरू होगी। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि कल के जो हालात थे, ये कहा जा रहा था कि वजीर आला एच.डी. कुमारस्वामी अपना विदाई खिताब करेंगे और इस्तीफा देंगे, लेकिन आखिर में ये बात जो है कल तक के लिए टाली गई है और आज यानी कि आज तक के लिए टाली गई है। और आज जो है हो सकता है कि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है चंद एमएलए के ताल्लुक से, तो दूसरी तरफ जो है ऐवान की कार्रवाई जारी रहेगी और शाम तक क्या सूरत-ए-हाल बनने वाली है ये भी देखने की बात होगी। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके हक में आता है तो ये मजीद यहाँ का सियासी बहरान मजीद तूल पकड़ सकता है। देखना ये होगा कि ये दोनों हालात के पेश नजर किस तरह आज का दिन रहेगा रियासत कर्नाटक के लिए। जी, जाहिर सी बात है। अब देखना ये होगा कि आज तक के लिए मुलतवी की गई थी असेंबली, अब देखना ये होगा कि क्या आज सस्पेंस बरकरार रहता है या फिर कोई नतीजा इस को लेकर निकलता है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए रऊफ।